सुना हुआ है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, राइट? ये सोचने वाली बात भी है कि लाफ्टर जो है इसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है। आप अगर ध्यान दें तो किसी और जीव, कोई और प्राणी, आप गाय भैंस वगैरह को हंसते नहीं पाएंगे। अगर हंसते देख भी लेंगे तो हो सकता है आप डर जाए कि ये हंस रहा है, और कहीं बताएंगे तो मानेगा भी नहीं। तो ये जो हास्य की क्षमता है जो हमारे अंदर है, वो इवोल्यूशन के पीक पर होने का एक सिग्नेचर भी है। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर द मोस्ट इवॉल्व स्पेशीज। जितने आप इवॉल्व हैं, जितना आपका इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता है, उतना आपका लाफ्टर की क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इंसान ही एकमात्र जीव है जो बोर्डम के भी कैपेबल है, जो बोर हो जाता है। तो बोर्डम का एंटीडोट है लाफ्टर। चीन में बहुत साल पहले 3 भिक्षु हुए। उनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो बताते भी नहीं थे। उनका एक ही काम था कि यात्रा करते थे, किसी गांव में गए, उसकी बाजार में बीच में खड़े हुए और बहुत तेज तेज हंसने लगे। बहुत तेज तेज हंसे। जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह में बुजुर्गों को योगा करते हुए, तो योगा के अंत में एक हंसी का कार्यक्रम होता है। बिना वजह, बिना मतलब हंसा जाता है, क्योंकि हंसी के 3 वजहें होती हैं। एक तो आप किसी का मजाक उड़ा के हंसते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, आक्षेप करके हंसते हैं, ये सबसे निम्न स्तर की हंसी है। दूसरा, आप अपने आप खुद पे हंस लेते हैं। ये एक यात्रा की शुरुआत है, एक इवोल्यूशन की शुरुआत है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप अपने आप को उठता हुआ पाते हैं। तीसरे मौके पे आप कॉस्मिक जोक को समझ लेते हैं, तब हंसते हैं। कॉस्मिक जोक यानी अस्तित्व ही एक अपने आप में मजाक है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर आप ये समझ पाते हैं तो फिर हंसने की कोई वजह नहीं चाहिए। थैंक यू। तो वो 3 भिक्षु ऐसे ही हंसते थे। और आप जानते हैं हंसी कंटेजियस होती है, इन्फेक्शियस होती है, एक संक्रमण की तरह फैलती है। जब बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं तो आपकी भी हंसी अपने आप निकली जाती है। तो वो बीच में खड़े होकर हंसते थे, और फिर होता ये था कि संक्रमण की तरह फैलती थी, सारे लोग उनके साथ हंसने लगते थे। तो इस तरह से चूंकि वो खुशियाँ बांट रहे थे, लोगों की ज़िंदगी में हास्य ला रहे थे, तो पूरे चीन में उनकी ख्याति फैल गई, बहुत फेमस हो गए वो। तो धीरे धीरे यात्रा चली, लोगों का प्यार मिला, चलता रहा। नाम किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर एक समय आया, वो तीनों भिक्षु बुजुर्ग हो गए, और बुजुर्ग हो गए फिर अपनी यात्रा पे निकले। एक दिन तो किसी एक गांव में ये अपना कार्यक्रम करते हुए, हाथ से फैलाते हुए, एक जो उसमें भिक्षु था उसकी मृत्यु हो गई। अब ये एक लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन जागी कि अब तो एक चला गया है, अब रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है आप दुखी हो सकता है आप बोले। तो वो लोग उनके पास गए, तो मृत शरीर पड़ा हुआ था साइड में, और 2 भिक्षु जो जीवित थे उनके बगल में खड़े थे। तो लोगों ने देखा तो वहां भी वो लोग हंसी रहे थे। अ बेली फुल ऑफ लाफ्टर एट इट्स एपिटोम। तो अब वो लोग फिर अचंभे में कि अब ये क्यों हंस रहे हो। तो उनसे पूछा गया, तो पहली बार जीवन में उन 2 भिक्षुओं ने जवाब दिया, अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा कि देखो यार, हमने ज़िंदगी भर यही काम किया है, हंसना, हंसाना, लोगों के जीवन में खुशियाँ फैलाना, यही हमारा काम था। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि हम इसकी विदाई भी, जो हमारे साथ जीवन भर इसी काम में लगा रहा है, इसकी विदाई भी हम हास्य के साथ ही करें। अब तो सब लोग हंसने लगे, फिर से खुशी का माहौल हुआ। अब अंतिम संस्कार की बारी आई, चिता जलानी थी। तो हमारे यहाँ जैसे मान्यताएं हैं, ऐसी पश्चिम में भी आपको मिलेंगी, और ओरिएंटल जितने सोसाइटीज़ उसमें भी मिलेंगी, कि चिता पे रखने से पहले बॉडी को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसने तीसरे भिक्षु ने, जो अब मर चुका है, उसने ये मना किया हुआ था कि मेरे कपड़े नहीं बदलिएगा, ना ही मुझे नहलाइएगा, क्योंकि मुझे गंदगी छू नहीं पाई। जीवन भर मैंने ऐसे काम किए हैं जिससे मैंने खाली अच्छाइयाँ बटोरी हैं, मेरे अंदर गुण ही गुण आए हैं, ये अवगुण मुझे छू नहीं पाए। अब रखा गया, जलाया गया। अभी भी वो 2 भिक्षु हंस रहे थे, और चिता में से हंसने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, तो अब सब लोग अचंभे में कि ये जो मर चुका है वो क्यों हंस रहा है। तो उस भिक्षु ने ये इंश्योर किया था मरते समय कि मेरे कपड़े ना बदले जाएं, क्योंकि चाइनीज़ जो पटाखे आते हैं उसने अपने कपड़ों में छुपाई हुई थी, इसमें से हंसी की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो ये जो है फिर ये लोग उसको गालियाँ दिए, जैसे अपने दोस्तों को देता है आदमी, कि साले तुम्हारा आज भी तुमने हमसे जीत गए, आखिरी हंसी तुम्हारी ही है। ये जो हंसी है, ये कॉस्मिक जोक की अंडरस्टैंडिंग के बाद आती है। इस हंसी, ये सबसे उच्च स्तर की हंसी है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर भी हंस पा रहे हैं तो जीवन की शुरुआत हो गई। पहली कैटेगरी को तो कभी नहीं करना चाहिए कि किसी और दूसरे के एक्सपेंस पे आप हंसें। अगर दूसरी कैटेगरी आप कर लेते हैं तो जीवन की शुरुआत हो जाती है। और जाते जाते मैं आपको एक मंत्रा दे के जाता हूँ। सुबह जब उठे आप, तो बिला वजह बस एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे दे दें। कोई भी इंसान कितना बदसूरत हो, अगर हंसता है ना, स्माइल रहती तो सुंदर ही लगता है। और हंसिए इसलिए
क्योंकि इसलिए नहीं कि आप खुश हैं, हंसिए इसलिए क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं। थैंक यू।